हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग में आप स्वागत। हम आपकी रीजनिंग कड़ी को बढ़ाते हुए स्टैटिक जीके कड़ी को बढ़ाते हुए हमने स्टैटिक जीके के बहुत से टॉपिक कवर करवा चुके हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है और पिछले अनेकों एग्जाम में वहां से प्रश्न आया है, तो उन टॉपिक हम कवर करवाते चल रहे हैं। उसी कड़ी को बढ़ाते एक और नया टॉपिक लिख रहे हैं जिसमें है, आप देख सकते स्क्रीन पर क्या दिया है। टॉपिक का नाम विश्व के प्रमुख संगठन और उनकी मुख्यालय। यहाँ से भी अधिकांश एग्जामों में एक नंबर का प्रश्न आता है, तो इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को क्या करना है, याद करने का प्रयास करना पड़ेगा, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है और एक नंबर पकाना तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो विश्व के प्रमुख संगठन है, आपको संगठन पूछ लेगा उसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय देगा तो संगठन छाटने को बोल देगा और संगठन दिया तो मुख्यालय पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं हम शुरुआत में गेट दिया। ठीक है, तो गेट का मुख्यालय आपका मिलेगा जिनेवा में, जो जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में देश में। ठीक है, और गेट का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय लंदन में है। ब्रिटेन की राजधानी है। एशियाई विकास बैंक, इसको भारत वाले जो अधिकांश भर्ती परीक्षा होता है उसमें इसका प्रश्न जरूर पूछता है। एशियाई विकास बैंक, ADB। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। मनीला फिलीपींस में है, तो फिलीपींस देश का नाम जिसकी राजधानी मनीला है, यह इसका क्या है, मुख्यालय है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान, जिसका राजधानी जो इंडोनेशिया देश है उसकी राजधानी जकार्ता, वहाँ पर आपका क्या है, आसियान का मुख्यालय है। तो यहाँ पर एक बार मैं और रिपीट करूँगा जिन टॉपिक को यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछा। ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यहाँ से प्रश्न पूछा, ध्यान रखना नाटो वालों को। अफ्रीकी एकता संगठन OAU, आदिस अबाबा। अगला, रेड क्रॉस जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसको पूछा कई बार। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है, यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। अगला लेते हैं टॉपिक हम, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र सार्क हो गया आपका। ठीक है, अगला लेते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें तो UNEP नॉर्वे में है। और इंटरपोल, यहाँ से प्रश्न पूछा, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस लेओस में है। और विश्व व्यापार संगठन, इसको तो कई बार पूछ चुका, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, वाशिंगटन DC है। अरब लीग काहिरा में, इसको पूछा है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, इसका रूस के मॉस्को में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगला है यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगला लेते हैं हम क्या, चलिए, अफ्रीकी आर्थिक आयोग आदिस अबाबा। अगला, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग बगदाद। अगला, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में है, IAEA वियना में है, ऑस्ट्रिया वियना। ठीक है, अगला, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगला पॉइंट पकड़ते हैं हम, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आया उसको आप लोग कंफर्म याद कीजिएगा क्योंकि पूछ चुका है। अगला है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, इसको पूछ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, इसको तो कितनों बार पूछ चुका है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, ध्यान रख इसको भी। अगला, यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अधिकांश मुख्यालय अगर आपको लगाना है समझ जाओ कहाँ पर मिल रहा है, आप देख सकते हो जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला है, चलिए अगला पकड़ते हैं हम यहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, चोगम। ठीक है, क्या दिया है, चोगम राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन है, तो ट्रांसबर्ग में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC वियना में, इसको OPEC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वियना ऑस्ट्रिया में है। इसको भी कई तनों बार पूछ चुका है, इस बात को ना भूलें। ठीक है, अगला पॉइंट रहने वाला आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका पेरिस फ्रांस में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जेनेवा में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, इसको पूछ चुका है, लंदन में है, ब्रिटेन के। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जेनेवा में है। अगला पकड़ते हैं हम आपके लिए,
चलिए अगला पॉइंट लेते हैं हम अब। यहाँ पर 32 क्रमांक क्या दिया है, यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग और यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो पेरिस में है। जो फ्रांस देश से ध्यान रख, राजधानी क्या है, पेरिस है। और यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स में है। और एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकॉक में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाँ चलिए, हमने आपको 36 अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय बताए हैं, तो आपको मुख्यालय सहित संगठन का नाम याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है और 1 नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समस्त एग्जाम में हमें एक 0.0 पॉइंट नंबरों का बहुत अति महत्वपूर्ण स्थान रहता है, तो इसलिए हमें 1 नंबर पकाना तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम आपको वही टॉपिक कवर करवाएंगे जिन टॉपिक्स एग्जाम में प्रश्न आता है। चलिए आप लोग हमारे साथ संस्थान से जुड़ते रहिए, हम आपके लिए आने वाले समय बहुत बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। अब एक बार रिपीट कर देता हूं मैं उन संगठनों को जिनको कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो 36 नंबर आप यूनिसेफ देख सकते हैं, इसको पूछ चुका है, ठीक है। अगला देखा देता हूं मैं, जिसको पूछा उसके बारे में मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ रिपीट करने के बाद आता है, हाँ चलिए, तो गेट को पूछ चुका, ध्यान रखें, पहला नंबर गेट को पूछा है। अगला पॉइंट आपके पास 3rd नंबर का एशियाई विकास बैंक को पूछ चुका है। 4था नंबर पॉइंट पूछ चुका है। 5वां पूछ चुका है कई बार। 7वां पूछ चुका है। 8वां पूछ चुका है और 10वां पूछ चुका है। 11वां पूछ चुका है और 13वां नंबर का पूछ चुका है। और उसके बाद लेते हैं हम कौन से नंबर में, क्रमांक बोलते तो ठीक है, आप लोग देख चलिएगा और उन्हें प्रयास करेंगे। आप 13 नंबर बता दिए मैंने, आज करना मतलब करना, ठीक है। और बाकी तो आप लोग याद कर सकते हैं, इस बात नहीं ना, बट जो महत्वपूर्ण है। और 23 क्रमांक देख लीजिए आप लोग, 23 क्रमांक भी पूछ चुका है, ठीक है। अगला लेते हैं 24। 23 को पूछा है, 24 पूछा है। 24 तो कितनों बार अनेक एग्जाम पूछ चुका, ठीक है। और 27 नंबर आप देख सकते होंगे, 27 नंबर पूछा है। और हमारे पास 30 नंबर है, इसको पूछ चुका है। इसके बाद हमने आप बता दिए कौन से नंबर, 36 नंबर, ठीक है। तो इन कम से कम 36 क्रमांक में से कम से 10-15 ऐसे हैं जो नाम अभी गिनवाया हूँ मैं, 10 तक नाम होंगे, उन्हें कई बार एग्जाम पूछ चुका। तो इन टॉपिक को आप इतना कवर कर लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर पूछता है प्रश्न, मुख्यालय सहित आपको संगठन का नाम याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।